बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप दोस्तों की हेल्प के लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा टॉपिक लेकर आई हूँ। बहुत सारी दोस्तों की यही व्हाट्सएप पर मैसेजेस आते हैं कि छाइयों का ट्रीटमेंट बताएं। छाइयों की पूरी डिटेल आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इंशाल्लाह ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और आप घर पर रहते हुए अपनी छाइयों को किस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। आज की वीडियो से आपको बहुत सारी टिप्स मिलेंगी, छोटी छोटी टिप्स जिनके इस्तेमाल से आप घर पे रहते हुए अपनी छाइयों को खत्म कर सकते हैं। इसमें आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, किस वक्त इस्तेमाल करनी चाहिए, सारी डिटेल में आज की वीडियो में आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि ईद आने वाली है, बहुत सारी बहनें ऐसी हैं जो कि छाइयों का महंगा ट्रीटमेंट अफोर्ड ही नहीं करती और बहुत सारी ऐसी हैं जो इस डर से नहीं करती कि स्किन पील ऑफ हो जाएगी तो उसके निशान भी छूट जाएंगे और पहले से ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। तो कोई भी मेडिकेटेड ट्रीटमेंट आपको लेने की जरूरत नहीं है। आज की वीडियो में एक क्रीम आप दोस्तों को बताऊंगी, एक रेमेडी बताऊंगी और स्टेप बाय स्टेप इस सीरीज में तमाम चीजें छाइयों वाली स्किन के लिए यूज होती हैं स्टेप बाय स्टेप आप दोस्तों के साथ शेयर करती जाऊंगी। यहाँ पे आज स्टेप 1 में एक रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर करूंगी। इसे ईद तक रेगुलर इस्तेमाल करें। इसके रिजल्ट्स को ज्यादा बढ़ाने के लिए मैं आपको आगे चल के क्रीम की भी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। इसके साथ इस्तेमाल करने से 5 दिनों में आप अपने चेहरे की छाइयों को रफा दफा कर सकते हैं। तो चलिए रेमेडी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आधा चम्मच लिया है पीली गाची, जिसको मुल्तानी गाची भी बोलते हैं। पंसार से आपको मिल जाती है। अच्छे तरीके से घर में इसको ग्राइंड कर ले, मलमल के कपड़े में छान के जिसका एक स्मूथ सा पाउडर निकलेगा वो आपकी बन जाएगी प्योर मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, आधा चम्मच आपने एक बाउल में ऐड कर लेना है। स्क्रीन पर नजर आने वाले ये कैप्सूल्स जो है इसमें मोरिंगा पाउडर है, यानी कि सुहांजने का पाउडर। सुहांजना का जो दरख्त होता है उसके पत्तों की कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं बीमारियों की शक्ल में, स्किन की शक्ल में, बालों की शक्ल में, बहुत सारे मसाइल का हल है अगर ये आपको प्योर वाला मिल जाता है। सो इसे प्योरली आप घर पे भी बना सकते हैं। मैंने इतने सारे कैप्सूल्स बना के रखे हुए हैं मोरिंगा पाउडर के। इस तरीके से इन्हें स्टोर करना आसान रहता है और ये बहुत सस्ते भी पड़ जाते हैं। ठीक हो गया। मार्केट में भी आपको ये ऑनलाइन एंड ऑफलाइन अवेलेबल है, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं। तो कैप्सूल्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। कैप्सूल्स की क्वांटिटी और इनका साइज आपने देख लिया। जो बड़े साइज के होते हैं उसमें जितना पाउडर होता है वो दोनों कैप्सूल मैंने इसमें ऐड करके पाउडर इसमें ऐड कर दिया। इसमें आधा टीस्पून आपने ऐड करना है हनी, यानी कि शहद का। छोटी मक्खी का हो या बड़ी मक्खी का हो, आपने आधा चम्मच इसमें ऐड कर देना है। अब जो स्क्रीन पे आपको चीज नजर आ रही है गॉट मिल्क, यानी कि बकरी का दूध। ऐसे गांव में बहुत सारे लोगों को इजीली अवेलेबल है लेकिन उनको इसके फवायद नहीं पता है। गॉट मिल्क से किस तरीके से आप अपनी खूबसूरती को 4 चांद लगा सकते हैं। जिन लोगों को कोरियन एंड जापानीज स्किन व्हाइटनिंग के सीक्रेट चाहिए, स्किन केयर सीक्रेट्स चाहिए, कोरियंस के जैसी ग्लास स्किन चाहिए, वो इससे अचीव कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ गॉट मिल्क से। गॉट मिल्क पीने से, लगाने से आपकी स्किन कितनी जल्दी खूबसूरत बन जाती है, दाग धब्बे रिमूव हो जाते हैं। आप इस्तेमाल से पहले इसको बिल्कुल भी इमेजिन नहीं कर पाएंगे। मुझे तो ये किसी भी कीमत पर मिले तो मैं तो बहुत मुश्किल से इसको प्योरली मंगवा के गांव से घर में रखती हूँ बॉयल करके और इसका यूज करती हूँ। आपकी स्किन को खूबसूरत बनाने में इसका बहुत अहम रोल है। मैंने गॉट मिल्क इसमें ऐड कर दिया 2 से 3 चम्मच और तमाम चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये जो फेस मास्क आपका बनके तैयार हुआ है, इससे पहले हफ्ते में आप रोजाना 1 हफ्ता यूज करें और नेक्स्ट टाइम से हफ्ते में 3 बार आप इसकी लाजमी एप्लीकेशन करें। अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि गॉट मिल्क या तो कच्चा हो या उबला हुआ हो या ठंडा हो या वार्म हो, कोई मसला नहीं है। इसको आप किसी बाउल में लीजिए, कॉटन बॉल इसमें डिप करें और अपने फेस को अच्छे तरीके से क्लीन कर लें। क्लींजिंग करने से आपकी स्किन कितनी ज्यादा खूबसूरत हो जाती है, आपकी होम रेमेडी के, आपकी क्रीम के रिजल्ट्स कितने ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपको इस्तेमाल से पहले इसके फवायद नहीं पता चलेंगे। गॉट मिल्क से अच्छे तरीके से क्लींजिंग करनी है और वॉश किए बगैर आपने इस पैक को अपने चेहरे के ऊपर अप्लाई कर देना है। इसको अप्लाई करने के बाद मिनिमम 15 मिनट या मैक्सिमम 20 मिनट आपने अपने चेहरे के ऊपर रखना है। उसके बाद आपने वार्म वाटर से इसको वॉश कर देना। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे हम चिल्ड वाटर का इस्तेमाल नहीं करने। और गर्मियों में चूंकि जो टैंक में पानी होता है वो वार्म ही होता है, बल्कि वार्म से भी थोड़ा ऊपर ही होता है, तो थोड़ा सा वार्म पानी होना चाहिए जिसे आपका चेहरा बर्दाश्त कर सके। उससे अपने चेहरे को वाइप ऑफ कर दें। इसके साथ आपको एक नाइट क्रीम इस्तेमाल करना होगी जो स्पेशली छाइयों को रिमूव करने के लिए। बहुत सारी बहनों के चेहरे पर अगर दाग धब्बे हैं, डार्क स्पॉट्स हैं, पिगमेंटेशन, मिलाजमा, हाइपर पिगमेंटेशन, 13 20 साल की पुरानी पिगमेंटेशन अगर है, तो ये जितने सीक्रेट इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ उसको आपने फॉलो करना है। एक दफा सुबह में आपने अपनी स्किन को गॉट मिल्क से क्लीन करना है। गॉट मिल्क आपने पीना भी है रोजाना का और गॉट मिल्क से ही आपने ये पैक बना के डेली अपने चेहरे पर अप्लाई भी करना है। फर्स्ट मैंने बताया 7 दिन आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट वीक से हफ्ते में 3 बार आप इसको इस्तेमाल करेंगे। और मैं साथ में आपको बता देती हूँ कि स्पेशली छाइयों को रिमूव करने के लिए जो क्रीम है वो उसके लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करके इस क्रीम को बाय कर सकते हैं। विद इन 5 डेज आपको बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट्स मिलेंगे क्योंकि ईद आने वाली है और बहुत सारी बहनें छाइयों को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है कि किस तरीके से हम इसको रिमूव कर सकते हैं। वैसे भी आप बहुत सारी क्रीमें खरीद के इस्तेमाल करके ट्राई करके अगर थक चुके हैं तो आप इस क्रीम के साथ इस रेमेडी को, इस क्लिंजर को और मिल्क को इस्तेमाल करके देखें। और ये जो मौसम है इसमें कम से कम 15 ग्लास पानी का जरूर इस्तेमाल करें। बहुत सारे लोगों को ज्यादा धूप में चलने फिरने की वजह से, सन एक्सपोजर की वजह से और ज्यादातर प्रेगनेंसी में और बहुत सारी खवातीन को 20 से 50 साल की उम्र में छाइयों का मसला हो ही जाता है। अगर आपका हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से हुई है फ्रैकल्स, तो उसके साथ आपको मेडिसिन भी खाना पड़ेगी और ये कंप्लीट कोर्स भी आपको हमसे मिल जाएगा। तो कॉन्टेक्ट आपको मैंने व्हाट्सएप का दे दिया है, आप इस पे कॉल
करके या मैसेज करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। लेसन की तरफ चलते हैं। लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि फिक्रो जज्बात जब अल्फाज का पैकर इख्तियार करते हैं तो इसे शेर व अदब कहा जाता है। फिक्रो जज्बात जब अमल की सूरत में ढलते हैं तो मकसद हयात हो जाते हैं। इस लेसन पर गौर करके कमेंट सेक्शन में लिखिएगा आपने इससे क्या सीखा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सब्जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।